चलिए तो अब हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है, देखो लीफ पढ़ लिया हमने, उससे पहले हमने जड़ पढ़ा था क्योंकि हमारा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। जड़ के अंदर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसके एमसीक्यू कर लिए थे हमने। तना, फूल, पत्ती भी कंप्लीट कर लिया है। आज इसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है बिहार पीजीटी बॉटनी का चल रहा है, टीजीटी का भी कोर्स मिल रहा है। सारे के सारे कोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। संविदा शिक्षक वर्ग चयन परीक्षा का भी कोर्स चल रहा है। जो भी लेना चाहे वो जुड़ सकता है। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर जुड़ सकता है। बुक फ्लिपकार्ट पर मिल रही है। तो चलिए अब आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठो या फिर आंसर देने की कोशिश करना। गलत सलत आंसर बिल्कुल नहीं चलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, तो आप सभी लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हाँ सोनी जी, गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं आंसर दीजिए। गलत मत दीजिए, कोई भी समय होता है आपका समाप्त। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं सभी के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सभी के मुझे आंसर, अब आप लोग ही खुद चेक करना आपके सही हैं या गलत हैं। चलो तो यहाँ पर खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। राइजोम है। अब राइजोम तना था या जड़ था? तो ध्यान रखना, हमने तना स्टेम के अंतर्गत पढ़ा था, और वो भी कैसा? भूमिगत। भूमिगत तना पढ़ा था, वायवीय नहीं था। वायवीय नहीं था, भूमि के अंदर हमने पढ़ा था कि भैया कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद। तो ये कंद मतलब तने के अंतर्गत आ रहा है, मतलब हमारा ये प्रकंद के अंदर आ रहा था। कंद में आलू आ रहा था, प्रकंद के अंदर हमने क्या पढ़ा था? क्षैतिज रूप में जो वृद्धि करता है। तो चलिए इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहला प्रश्न किसी का भी गलत नहीं दिखा मुझे, सबने सही लगाया। नेक्स्ट बताइए, कौन सा पौधा कीट भक्षी है? सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके सामने हैं। और जिसको भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत आए वो 7509985404 पर संपर्क कर सकता है और यहाँ पर कोर्स की इंफॉर्मेशन भी ले सकता है पूरी। चलिए भैया, सांगवी जी, शिवानी जी, मेघा जी, सबके आंसर मुझे दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी से, समय आपका निकलते जा रहा है। सभी लोग आंसर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और ईमानदारी से आंसर दीजिए। ये मत सोचिए कि सर हमारा नाम ले लें। चलिए ओके, तो सबके आंसर आ गए। कौन सा पौधा कीट भक्षी है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, यूट्रिकुलेरिया। यूट्री, हमने इसमें अलग अलग सैंड्यू पढ़ा था, यूट्रिकुलेरिया पढ़ा था, एक घटपर्णी पढ़ लिया था हमने। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को पकड़कर खा लेते हैं। इनका पत्ता एक अलग संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यूट्रिकुलेरिया कीट भक्षी पौधा है। नेक्स्ट बताइए, डॉट 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 के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, बताइए पत्तियों के अंदर होता है। पेपर में कभी कभी यही पूछ लेता है, इस पौधे के कौन से भाग में मेथेनोइक अम्ल होता है? चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। समय निकल रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, नोक्टस नेफेंथीज, बहुत बढ़िया, साइंटिफिक नेम भी याद करते चल रहे हो। चलिए सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिच्छू बटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो मेथेनोइक अम्ल इसमें पाया जाता है। अगर ये जो बिच्छू बटी पौधे को आप टच कर देते हैं तो एक डंक लगता है, जिसके कारण ऐसा दर्द होता है जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। याद रखना, तो बिच्छू बटी में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और ये किस भाग में पाया जाता है? पत्तियों में। कभी पेपर में घुमा के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? और इमली में आपको पता है टार्ट्रिक होता है। संतरे में आप विटामिन सी, मतलब यहाँ पर हम नींबू और संतरे को अगर कच्चे हैं तो सिट्रिक के अंदर डाल सकते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? मतलब आंशिक रूप से जड़ कैसी होती है? परजीवी के रूप में होती है। ये सब पढ़ा दिया है मैंने, इसलिए एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे हमारी जो 3 बजे वाली क्लास चलती है उसमें हम डेली ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग अटेंड भी कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलो ओके, स्वरा जी, शिवानी जी, मेघा जी, सोनी जी, सबके आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक का भी मुझे गलत आंसर दिखाई नहीं दे रहा है। निशु जी, सुषमा जी, राम भास्कर जी। चलिए तो सभी के आंसर दिख रहे हैं। निम्न में से कौन सा आंशिक मूल परजीवी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंदन।
चंदन हमने पढ़ा था, इसकी मूल कैसी थी, परजीवी वाली मूल थी, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं थी। पूर्ण रूप से हमने अमरवेल पढ़ा था, कसकुटा पढ़ा था, जो तने पर चिपक के चूषण करता है, मतलब प्राप्त करता है पूरा न्यूट्रिशन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बताइए, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग सोच समझ कर आंसर देना। एंड में मुझे काउंट करके बताना किसके कितने सही हैं। चलिए, चंदन जी, नीलम जी, सबके आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो किसी का गलत नहीं है, ये तो सरल सा प्रश्न है, इतना टाइम भी नहीं लोगे। पौधे का कौन सा हिस्सा, तो आप सभी को पता है, पत्तियाँ, लीफ वाला सॉरी, लीफ वाला पार्ट होता है, पत्तियों वाला पार्ट होता है, और पत्तियों पर छोटे छोटे से स्टोमेटा रहते हैं, रंध्र रहते हैं, जिसमें गार्ड सेल पाई जाती है, जिसमें पोटेशियम उसे कंट्रोल करता है, खोलना और बंद करने का काम भी करता है। याद रखना, तो ये पत्तियां क्या करती हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम भी करती हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया पत्ती बना दी थी राम भास्कर जी ने। ऑक मतलब कैलोट्रॉप्स में कौन सा पर्ण विन्यास पाया जाता है। चलिए जल्दी से, जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। एक का भी आंसर नहीं रुकना चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए, समय का इंतजार मत कीजिए। औक आपने देखा होगा, ये कहाँ रहता है, इंदौर में आप जाओगे तो नगर निगम ने ये जगह जगह पर लगा रखे हैं, डिवाइडर पे आपको दिख जाएगा, तो सभी लोगों को याद रखना है। या ये मैंने पढ़ा दी, अल्टरनेट, अपोजिट, होल्डेट, ठीक है। तो याद रखना, जो ऑक रहता है उसमें कौन सी पाई जाती है, सम्मुख पत्ती, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पत्तियां पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ऑक का यहाँ पे पेड़ नहीं डलवा पाया मैंने, आप लोग एक बार उस पर नेट पे एक बार इसका फोटो भी देख लीजिएगा। अब ध्यान देना, हमने अल्टरनेट पढ़ी थी, इस प्रकार की हमने पत्तियां पढ़ी थी कि सर एक पत्ती यहाँ पर लगेगी, एक पत्ती यहाँ पर लगेगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ऐसे जो भी आपको पौधे दिखे वो किस में आएंगे, अल्टरनेटिव में आएंगे। तो ए वाले में आ जाएंगे अल्टरनेटिव में। अब बी वाले, सम्मुख वाले में कैसा आएगा, तो सम्मुख में आपको पता है एक ही बड से पत्तियां निकली होंगी। यहाँ पर इस प्रकार का पौधा मिलेगा आप सभी लोगों को, ये हमने देखा था, सब पढ़ाया है मैंने आपको, ये बी वाला। और जो आपका होल्डेड रहता है, इस वाले में क्या हो जाएगा, इसके एक ही भाग से बहुत सारी पत्तियां निकली होती हैं, मतलब पत्तियों का क्या बन जाता है, ऐसा गुच्छानुमा संरचना इसमें पाई जाती है। तो याद रखना, एक ही उससे बहुत सारी, इस प्रकार से। क्लियर? तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ, गलत वाले लिखते चलना, गलत भी हो जाए तो आप ध्यान देना। ये ऑप्शन मैंने जब पढ़ाए थे तब वहाँ पर नीचे आपको मेंशन करके रखे हैं बहुत सारे, तो उनको याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट बताइए, रंध्र स्थित होते हैं, रंध्र स्थित होते हैं, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ 10 सेकंड का समय है। सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, मत सोचिए कि मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, नाम में कुछ नहीं रखा। चलिए जल्दी से आंसर दो, बहुत बढ़िया, सभी के डी, बहुत बढ़िया, डी आंसर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पत्ते में ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। याद रखना, ये ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। आगे बढ़ने वाले हैं, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनेसन, समांतर सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है। अच्छा, स्वरा जी बोल रही है मेरा नाम लीजिए वरना मेरा गलत हो जाता है। ओके स्वरा जी, आपका नाम ले लिया, अब आपके पूरे सही होने चाहिए, अगर गलत हुआ ना फिर देखता हूँ मैं। चलिए जल्दी जल्दी, शिवानी जी, मेघा जी, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं। ए, सांगवी जी, पूजा जी, निशु जी का आंसर भी दिख रहा है मुझे, सबके आंसर दिख रहे हैं, ए और बी। चलिए, तो भाई ये वाला प्रश्न तो मुझे नहीं लगता यार आप लोगों से गलत होना चाहिए था, सच में। जिसका भी गलत हुआ एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को। अगर ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो फाइन लगा देते यहाँ पर आप पर। चलिए, तो ध्यान देना, देखो सबसे पहले समांतर, समांतर का मतलब होता है इनमें पत्तियों में क्या रहेगा, इस मान लो ये पत्ती है, ये तो मैंने ऐसी बना दी है, तो इनमें क्या रहता है, पैरेलल, इस प्रकार से आपने देखा होगा, चाहे वो गन्ने की पत्ती हो, इस प्रकार से गन्ने में पत्तियां वगैरह, तो इन ऐसी केले की हो, समांतर रहता है, तो एक बीजपत्री आंसर होगा। और द्विबीजपत्री में क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री में आपको पता है इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। रेडिकुलेट वाली, रेडिकुलस वाली पाई जाएंगी। सरल तो सिंपल
सरल में मतलब कि एक पत्ती, सिंपल पत्ती, सरल और अलग अलग पत्तियां रहती है, तो सरल पत्ती का मतलब होता है सिंपल, नॉर्मली ये वाली पत्ती। इसमें विन्यास विन्यास सब चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ इनसे पूछा जा रहा है तो एक बीजपत्री आंसर होगा। क्लियर? चलिए, तो जितने लोगों ने भी लगाया है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? नर जनन अंग, पुष्प वाला मैंने कल ही पढ़ाया था, याद रखना। पुष्प वाला चैप्टर एक बार और देख लेना। फ्लावर संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा में भी आज अपलोड हो जाएगा वो वाला, पीजीटी टीजीटी में हो चुका है, साइंस वाले में भी हो चुका है। एक बार मैं आज चेक करके अभी कर दूंगा, नीलम जी का भी मैसेज आया था। चलिए, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या किसी का अलग आंसर आएगा, उनका नाम लिया जाएगा? चलिए भाई, किसी का भी मुझे अलग आंसर नहीं दिख रहे हैं, सभी लोगों ने, ओ हो, चंदन जी का भी आंसर आ चुका है। तो कौन सा नर के जनन अंग का, नर का जनन अंग कौन सा था भाई? ये देखिए, ये नर का जनन अंग इस प्रकार से, मान लो ये नर का जनन अंग है, ये देखिए, ये 2 पार्ट्स में इस प्रकार 2 भागों में, और 2 भी, ये भी कितने, 4 भागों में, तो इसमें 4 वो पाए जाते हैं खंड, मैंने आपको बताया था। तो इस वाले को क्या बोलते हैं? तंतु बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है, पुतंतु बोल दो या तंतु, फिलामेंट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एंथर, परागकोश, परागकोश बोला जाता है, एंथर बोला जाता है, एंथर। ठीक है, परागकोश के अंदर होते हैं छोटे छोटे से परागकण। वैसे तो ये पराग एयर सैक होता, मतलब यहाँ पर परागकण पाए जाते हैं, पॉलिनेशन पाए जाते हैं, सीधा परागकण पाए जाते हैं, याद रखना। पॉलिनेशन, परागगण नहीं है ये, परागकण है, पोलन ग्रेन बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, परागकण पाए जाते हैं। तो ये 3, परागकोश, तंतु, पराग, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल, पीडीएफ कुछ नहीं दिए, अच्छा इसलिए आपने नहीं पढ़ा, आज आपको मिल जाएगी पीडीएफ। मैंने फ्लावर वाली कल ही सेंड कर दी थी, हाँ फ्लावर वाली कल सेंड कर दी थी, पीडीएफ ग्रुप पर डाल दी थी मैंने कल। चलिए, वर्तिका इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये फीमेल वाले पार्ट का भाग होता है। नेक्स्ट बताइए, तने का वह भाग जहां से पत्तियां लगी होती हैं क्या कहलाता है? बताइए। बहुत बढ़िया, राम जी ने तो पूरा लिख के बता दिया है, बहुत बढ़िया। बताओ, तने का वह भाग जहां से पत्तियां लगी होती हैं क्या कहलाता है? चलिए, आंसर आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है अलग अलग आंसर भी। सुषमा जी का आ गया, बाकी सभी लोगों के भी आंसर आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो भैया, तने का वह भाग जहां से पत्तियां लगी होती हैं वो क्या कहलाता है? तने का पूछा है, तने का। पत्ती, पर्णाधार तो बताया है बहुत सारे लोगों ने, अच्छी बात है, लेकिन पर्णाधार पत्ते का भाग होता है, यहाँ तने का पूछा है। देखिए, पेपर में आप लोग गलत कहाँ करोगे, जहाँ पर कंफ्यूजन हल्का सा क्रिएट होगा। मैंने तने के भाग पढ़ाए थे अलग, और ये सारे के सारे भाग पत्ती के थे। ये पर्व और पर्व संधियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तने पर पाई जाती हैं, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? पत्ते पर पाए जाते हैं। तो याद रखना, तने का वह भाग जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं तो वो पर्व रहता है, नोड रहता है, और नोड पर ही क्या लगा होता है? तो नोड पर हमने देखा था पर्णाधार लगा होता है, और पर्णाधार से ऐसे आपने देखा होगा एक पत्ता जिसे पर्णफलक बोला जाता है, और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? पिटियोल्स करके था इस वाले भाग का नाम, याद रखना। ठीक है, उसको लेमिना बोलेंगे और लीफ बेस बोल देंगे। ये पिटियोल ही था ना, इसका नाम पर्णव्रंत था, पर्णव्रंत। नेक्स्ट बताइए, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया बिहार पीजीटी बॉटनी का हमारा सिलेबस चल रहा है, आप लोग बिल्कुल इसमें इनरोल करा सकते हैं। 3.0 वाले भी और 4.0 वाले भी, और टीजीटी अगर साइंस से है तो आप चाहे संविदा शिक्षक वाले हों, उनके लिए अलग से चल रहा है। और अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का काम हो जाएगा। बिहार में टीजीटी, ठीक है, तो आप 3.0 या 4.0 19 तारीख को पेपर है या आगे पेपर है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में, और साइंस का कंप्लीट कोर्स चल ही रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं। देखो, कोई गलत भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन सोच के आंसर देना है, पढ़ के देना है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं लेना है कि आंसर ना दो, सबको आंसर देना है। चलिए, निशु जी, स्वरा जी, नीलम जी, सोनी जी, पूजा जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं भाई। चलिए, नाम का मत सोचिए कि नाम नहीं ले रहे सर, चलिए आंसर दो जल्दी से। भागरथी जी का भी आंसर आ गया, किसी का अलग नहीं दिखा मुझे, सबके ए आंसर आ रहे हैं। पुष्प का कौन सा मादा जनन अंग है?
इज अ राइट आंसर, इज अ राइट आंसर। बिल्कुल सरल सा था, ये तो कोई कठिन वाली बात नहीं है। मादा वाला भाग आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इस प्रकार से ये मादा वाला भाग आपको पता है। अब कैसे बनाऊँ मैं, ऐसे बना देता हूँ। ये देखिए मादा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये मादा वाला भाग हो जाएगा फूल का। और ये वाला भाग किसको क्या बोला जाता है, तो ये कहाँ इसमें दिया ही नहीं है, चलो। तो इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं। वर्तिकाग्र बोला जाता है, काग्र, स्टिग्मा, और इसे वर्तिका बोला जाता है, वर्तिका स्टाइल। और ये आ जाएगा आपका अंडा से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडा से आ जाएगा, ओवरी आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, बीजांड आ जाएगा। कल से मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो ये 3 दिन तक चलेगा हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो 0 से लेके एडवांस लेवल तक हर एग्ज़ाम को मैं कवर कर दूंगा। पीजीटी लेवल टच करके कंप्लीट करेंगे इसको। आप ध्यान देना, यहाँ पर अपन एनसीईआरटी भी चीज़ें कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। पंखुड़ियाँ आपको पता है, पंखुड़ियों को क्या बोला जाता है, दलपुंज बोला जाता है, याद रखना कंप्लीट। बाकी तो चीज़ें आपको पता है। आगे आते हैं, पत्ती के चौड़े हरे भाग को ... क्या कहा जाता है। चलिए, समय हाथों से निकला जाए। चलिए भैया, आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। हाँ, उसका भाग कोरोला था, बिल्कुल। चलिए, ओके, सभी लोगों के मैं उनका नाम लिया करूंगा जिनका आंसर अलग दिखेगा मुझे। बहुत बढ़िया, भागीरथी जी का आंसर आ गया, भागीरथी जी बहुत बढ़िया। सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पत्ती के चौड़े हरे भाग, चौड़े वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो इसको ए इज अ राइट आंसर, लेमिना बोला जाता है। क्या, लेमिना। लेमिना ये वाला भाग होता है। इसे क्या, पर्ण फलक, फलक तक चल साथ मेरे। तो आपने सुना होगा ये गाना, फलक तक चल साथ मेरे। फलक मतलब आसमान, तो याद, इस आसमान ही होता है शायद फलक। तो ये पत्ता भी ऐसे ही फैला होता है बहुत, तो इसको लेमिना नाम दे देते हैं, पर्ण फलक नाम दे दिया जाता है। ये पूरा का पूरा क्लियर। ये मध्य सिरा, तो ये बीच वाले हैं, मध्य सिरा, ये बीच वाले भाग हैं, सिरा वाले, तो याद रखना, ठीक है। बाकी सिराएं छोटी छोटी सी बेन्स हो जाएंगी। डंठल, डंठल ये है डंठल, पिटियोल्स, ठीक है, पिटियोल्स बोल देते हैं। और हिंदी में क्या नाम दे देंगे, पर्णव्रंत बोलते हैं, पर्णव्रंत बोला जाता है, याद रखना। ये पर्णाधार, यहाँ पर ये पर्णाधार है। चलिए, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो, गलती मत करना, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए, आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग बताओगे। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। बहुत प्यारे प्रश्न है। ये प्रश्न छोड़कर अगर आप टीजीटी देने चले गए, पीजीटी देने चले गए, या फिर आप बॉटनी का कोई भी, साइंस का कोई भी अगर पेपर देने गए, वहाँ बॉटनी वाला पार्ट अब आने लगा है, तो सीधा पूछेगा आपसे। और ख़ासकर जितने लोग पीजीटी टीजीटी वाले हैं, संविदा शिक्षक वाले हैं, या फिर आप रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए भैया, सभी के आंसर आ गए। बिमलेश कुमार जी का आंसर भी आ गया। ओके, चलिए, सब लोगों के आंसर दिख रहे हैं मुझे, और मुझे सबके सेम दिखाई दे रहे हैं। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अंडा से हो जाता है। डी इज अ राइट आंसर। ये ओवरी वाला भाग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बना के, कल से हम इनको कैसे कन्वर्ट होता है ये भी हम देखेंगे। ये ओवरी वाला जो पार्ट रहता है, याद रखना, ये वाला जो पार्ट होता है, ये फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फल के अंदर बीज रहता है, तो यहाँ बीजांड पाया जाता है। और बीजांड भी ध्यान से सुनना, हम पढ़ेंगे बीजांड की भी अलग अलग संरचनाएं हम देखेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं कल के कल आपको पूरा, ठीक है। तो अंदर जो संरचना रहती है उसको भी हम देखेंगे। सर ये क्वेश्चन पीजीटी में आया है, स्टेट में, हाँ ये आते ही हैं ये प्रश्न। देखो कोई नया थोड़ी पूछेगा, वो बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और एडवांस भी आते हैं, तो हम दोनों कवर करते हुए चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिरा विन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किसी के विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ो और आंसर दो। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। स्वरा जी, राम भास्कर जी, सभी लोग आंसर दीजिए। निशु जी, जितने लोग देख रहे हैं, आप ये मत सोचिए मेरा नाम लो सर, नाम लेते रहेंगे, आपको आंसर देना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक को भी नहीं रुकना है, सबको आंसर देना है। चलिए सबके आंसर, भाई अलग अलग आंसर भी दिख रहे हैं मुझे, सी भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। चलिए, लड़ाई सी और बी के बीच में चल रही है।
तो भैया सिरा विन्यास एक पर्याय है किसका? हमने देखा था सिरा विन्यास को बोलते हैं वेनेसन, तो ये हमने सिराओं में देखा था, फलक फलक फलक। अब बहुत सारे बोल रहे हैं सर ये वाला तो आपने बताया था पुष्पों का क्रम, पुष्प क्रम वाला मैंने अलग बताया था, ध्यान से सुनना कि भाई पुष्प किस तरह से किसी उस पर लगे रहते हैं, उसको हमने पर्णवृंत का नाम दिया था, पर्णविन्यास नाम दिया था, पर्णविन्यास। याद रखना कि भैया पुष्पों का क्रम, पत्ते किस तरह से लगे होते हैं उसे पर्णविन्यास बोला जाता है, और पुष्प अलग अलग प्रकार के लगे रहते हैं वो अलग हो जाएगा। कल शायद मैंने बताया था या कल बताऊंगा मैं आपको, तो वहाँ भी हम देख लेंगे पुष्प उन किस प्रकार से उस पर लगे रहते हैं, ऐसे हमने अलग अलग देखा था। रेसिमोस टाइप देखा था हमने, साइमोस टाइप देखा था। तो यहाँ क्या आंसर आएगा कि ये सिरा विन्यास इस तरह से ये वाला आएगा, इसमें से किस किस तरह का सिरा विन्यास पाया जाता है समांतर। या ये कंफ्यूज हो गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए माफ़ करते हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट बताइए, एक पुष्प के प्रजनन अंग ... होते हैं। अब देखते हैं भैया, 2 गलत हुआ है अभी तक, ओके अच्छा ऐसा है, गलत हो गया, ठीक है मैं आपके नाम का जाप करता हूँ, अगर एक भी गलत होता है फिर देखते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, एक पुष्प के प्रजनन अंग ... होते हैं। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आने वाले हैं। सबसे पहले ही आ गया भैया स्वरा जी, पूजा जी, सुषमा जी, भागीरथी जी, सभी लोगों के आंसर मुझे दिख रहे हैं शायद, और ऊपर नीलम जी का भी आ गया हो, जल्दी से निकल गए हैं सबके आंसर। एक स्त्री, ध्यान से सुनना, ये पुष्प के जनन अंग में शामिल है। तो जनन अंग में देखो, एक तो आ जाएगा आपका स्त्री केसर वाला, और एक आ जाएगा आपका पुंकेसर वाला। तो ये यहाँ मुझे डी आंसर दिखाई दे रहा है, डी इज़ अ राइट आंसर, डी इज़ अ राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो पुंकेसर, पुंकेसर क्या हो जाएगा, स्टामेन वाला भाग होता है, स्टामेन वाला भाग हो जाएगा। और ये कार्पल या गाइनोसियम वाला भाग भी बोल देते हैं, पिस्टल भी बोल देते हैं, पिस्टल वाला भाग आ जाएगा, गाइनोसियम या कार्पल भी बोलते हैं। और इसे पुंकेसर को स्टामेन या फिर आप एंडोसियम के नाम से भी जानते हैं। याद रखना दोनों में 3-3 संरचनाएं होती हैं, तो ये गलत मत करना। इन्हीं से क्या होता है आगे चल के जनन प्रारंभ होता है, कल हम इसी को पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें चक्रिल पर्णविन्यास पाया जाता है? चक्रिल, चक्रिल गोल 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 गोल, बताइए चक्रिल पर्णविन्यास किसमें पाया जाता है? सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। ये सब प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और कोई का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, नीलम जी, निशु जी, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए स्वरा जी का आंसर, शिवानी जी, मेगा जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें चक्रिल, चक्रिल पाया जाता है? तो याद रखना सरसों में ऐसा पाया जाता है, एकल कैलोट्रोपिस में भी अलग, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया याद रखना। एल्स्टोनिया में क्या होता है, इस प्रकार से हमने देखा था बहुत सारे 4-5 फूलों का गुच्छा पाया जाता है। तो याद रखना एल्स्टोनिया, आप फ़ोटो नहीं डलवाया मैंने आपको, वहाँ पर जब पढ़ाया था तब फ़ोटो मैंने दिखाया था। तो आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़िए, और जितने लोग भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? बताइए। एल्स्टोनिया उसका आंसर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कुछ चीज़ें गलत भी हो जाए तो सीखने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है। एल्स्टोनिया पेपर में आ गए तो आप सबसे पहले सही लगा के आओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। चलिए, फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? चलिए संघवी जी का सांघवी जी का, नीलम जी का, राम भास्कर जी, मेगा जी, सबके आंसर आ चुके हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन भागों में जनन कोशिकाएं, तो आपका डी आंसर दोबारा हो जाएगा, पुंकेसर और स्त्री केसरी। ये घुमा के पूछा, वही प्रश्न है, सेम टू सेम। नेक्स्ट बताइए, पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पुदीने में मतलब किस प्रकार का हमने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और किस प्रकार से आगे बढ़ता है वो, शकर के रूप में, ऑफसेट के रूप में, या फिर हमने देखा था वहाँ पर मतलब हिंदी में देखा जाए तो ऊपरी भूस्तरीय, अंता भूस्तरीय, या फिर आपसे पूछ लेगा भूस्तारिका, अलग अलग पढ़े थे, स्टोलन, रनर और शकर, और एक और नाम था ऑफसेट। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। नीलम जी का आंसर आ गया है, निशु जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए तो आप ध्यान सुनना, पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आप लोगों ने देख लिया है और सबने आंसर लगा दिया है और सब लगा रहे हैं उल्टे सीधे। राइट आंसर है सी, अंतः भूस्तरीय। यार ऊपरी भूस्तरीय नहीं, अंतः भूस्तरीय। हमने पुदीना देखा था, पुदीना इस तरह से पुदीना आपने लगा हुआ देखा होगा, ये पत्तियां लगी रहती हैं पुदीने की। तो पुदीना जो रहता है ऐसे जड़ें फैलाते हुए आगे बढ़ता है और इसमें पुदीना लगा रहता है, फिर पुदीना तो अंदर से ये भाग निकला रहता है, अंतः भूस्तरीय। ठीक है, भूस्तरीय का तो पानी के अंदर पड़ा था, ये ऑफसेट पानी में होता है। ऊपरी भूस्तरीय जो रहता है आपका, ये ऊपर से इस प्रकार से निकला हुआ रहता है, ऊपरी भूस्तरीय संरचना वाला। ये हमने पढ़ा था घास वगैरह में, ये दूब घास में पाया जाता है। क्लियर? तो ये आपका अंतः भूस्तरीय किस में आएगा? मिंट पुदीना के अंतर्गत आएगा। बी में बताया था, देखो अगर ये पेपर में आया हुआ है, मैंने आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनना, मैंने दोनों में बताया था, फिर मैंने एंड में क्या बोल दिया कि आप अंतः भूस्तरीय में लगाओगे। मेरा लेक्चर ध्यान से सुनना, जो मैंने एप्लीकेशन पे आपको पढ़ाया वहाँ मैंने बोला भी है कि दोनों में आ रहा है। पहले वाले में पुदीना लिखा था और बड़ा सा नाम लिखा था, दूसरे में अकेला मिंट लिखा था, मुझे पूरा याद है, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, लेकिन पेपर में यही लगा देना आप, तो दोनों में भी दिया हो तो ये लगाना आप। भूस्तरीय का तो पानी वाला ऑफसेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए अब आपके सामने निम्नलिखित में से कौन के लिए सही लेवल की पहचान करिए। सही लेवल की पहचान करना है आप सभी लोगों को। समय हाथों से निकला जा रहा है भैया, जितने लोग देख रहे हैं आंसर दीजिए। सही मेल, मैं हट जाता हूं, आप चित्र देखिए और आंसर दीजिए, चित्र देख के आंसर। चलिए हम इसकी थ्योरी नहीं पढ़ पाए हैं तो गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं निशु जी, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपकी गलती है बिल्कुल। आप सुनना, लेकिन टेंशन मत लेना, पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सही लेवल की पहचान करें। तो आप देखिए यहाँ पर ए वर्तिकाय, ये वर्तिकाग्र ए, अच्छा ऐसे दिए हुए हैं इन्होंने ए बी सी, तो ए मतलब यहाँ पर ये होगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। बी वाला होगा वर्तिका, और सी हो जाएगा अंडा। मुझे लग रहा है बी आंसर होगा, बी आंसर, बी इज द राइट आंसर। सभी ने बी लगाया है ना? हाँ सभी ने बी लगाया है, बहुत या लगा दिया पेपर वालों ने, देख रहे हो। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मन से एक भी नहीं बनाया। चलिए सभी के आ गए ना? नेक्स्ट बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी तने की प्रमुख विशेषता नहीं है? तने की कौन सी विशेषता नहीं है? आपको विशेषता पता है ना, तो जो नहीं पता वो लगा देना आप, तो ठीक है, जो पता है उसको मत लगा देना बस। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। मैं इधर हट जाता हूँ, दिख रहा है ना? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी तने की मुख्य विशेषता है? चलिए बहुत बढ़िया, नीलम जी का आंसर, राजकमल जी का आंसर, सभी लोगों के अब आंसर लगातार आना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अपने अपने हिसाब से लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर सभी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? निम्न में से कौन सी तने की विशेषता नहीं है? तो विशेषता क्या है पहले तो ये तो देख लें हम। तने की प्रांकुर से विकसित होता है, बिल्कुल भैया, हमने देखा था पहले तो तना, ये देखिए तना, तो ये हमारा बीज था, तो बीज के ऊपरी वाले भाग से, प्रांकुर वाले भाग से ये निकल रहा है तना, और नीचे से क्या निकलता है? मूलांकुर है, ये मूलांकुर, ये प्रांकुर वाले भाग से, प्लूम्यूल वाले भाग से ये निकल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है भैया। ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ये प्रकाश है, सूरज दादा है और सूरज के तरफ ही बढ़ रहा है ये, तो ये कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये गांठ और पोरियां पाई जाती हैं, बिल्कुल इसमें क्या होता है? गांठ भी पाई जाती हैं, पर्व भी पाए जाते हैं, पर्व संधियाँ भी पाई जाती हैं। बचा क्या? तो बचा ये वाला कि अंतरजातीय विकसित बहुकोशिकीय रोम। तो ये तो रोम वाला भाग हमने जड़ के अंदर पढ़ा था कि जड़ के अंदर रोम भी पाए जाते हैं और रूट कैप भी पाया जाता है, जो इनको हमने मूल रोम नाम दिया था। तो डी मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
तो उम्मीद है इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम में नहीं, दो दो तीन तीन बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रूट का पार्ट होता है। राम भास्कर जी ने बिल्कुल देखो पूरा लिख के दे दिया था। देखो एक बार और बता देता हूँ कि बिहार पीजीटी बॉटनी का सिलेबस चल रहा है कंप्लीट। अगर 19 वाला, ये आप 19 तारीख वाला टारगेट कर रहे हैं 3.0, तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। और अगर 4.0 वाले हैं तो आंख बंद करके विश्वास करिए और अच्छे से पढ़िए, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। इतना तो आपको कोई जो 1500 में भी बेच रहे हैं तो भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जो हम 499 में दे रहे हैं। और टीजीटी वाले तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जीएस पोर्शन सभी कुछ मिल रहा है। तो आपको 499 में, ये भी 4.0 में भी काम में आएगा और 3.0 में, तो आप परचेज कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स आपका दिल्ली पुलिस, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, सीपीओ सब में काम आ रहा है। बेस क्लियर करना चाहते हो और एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो 1 साल वैलिडिटी है, 499 में अभी मिल रहा है, आगे का पता नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक यहाँ से मिलेगी। 7509985404 पर आप मैसेज कर दीजिए। 1-2 दिन में प्ले स्टोर पर भी आपको जीएस जीनियस एकेडमी एप्लीकेशन नाम से मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग। अब देखते हैं 21 से 30 तक कितने लोगों के सही होते हैं पूरे 10 में से 10। अभी तक मुझे बताइए कितने लोगों के पूरे में से पूरे सही हैं ईमानदारी से। चलिए पहले इसका आंसर दे दिया सभी लोगों ने। इसका आंसर बिल्कुल आ रहा है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फूलों के अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। सी इज अ राइट आंसर। बीजांड का भाग मेन आएगा एम्ब्रियोलॉजी, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो बीजांड अभी तक किसके पूरे में से पूरे सही हैं? किसी के नहीं। हाँ चलिए, मुझे नहीं लग रहा। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखता हूँ चलिए ओके। अब मैं देखता हूँ कितने लोगों के 21 से लेकर 30 तक 10 में से 10 सही होने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी उसे, याद रखना। देखते हैं 21 बार तो सबका सही हो गया होगा, ठीक है। हाँ चलिए ओके कोई दिक्कत नहीं। आप चेक करते हैं ना अपन 21 से 21 बार हो गया। बीजांड होता है, ओब्यूल बोलते हैं, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। नेक्स्ट बताइए, परिणाव स्तंभ किसका एक संशोधन है? परिणाव स्तंभ, बहुत बढ़िया, परिणाव स्तंभ, वाह वाह वाह। फिलोक्लेड बोलते हैं इंग्लिश में, फिलोक्लेड। चलिए बहुत बढ़िया, सबके आंसर आने लगे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। परिणाव स्तंभ किसका होता है? मतलब अब देखते हैं हम। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। मतलब स्तंभ पर्ण के रूप में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? तना। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, कैक्टस देखा है सभी लोगों ने? कैक्टस। एक खून सबको माफ़ हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बहुत सारे लोग घबराएंगे यार कि सर गलत तो नहीं हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे। देखिए इसमें कांटे निकले रहते हैं, इस प्रकार से आपने देखे होंगे, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान से सुनना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिणाव स्तंभ किस में कन्वर्ट हो रहा है? पत्ते के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। फिलोक्लेड बोला जाता है, ठीक है। चलिए मैंने देख लिया था सबका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका देख लिया था मैंने आंसर, मैंने टोका नहीं किसी को भी। तो याद रखना, ये जब मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ना। अब आपको पता तो लगेगा कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको दिया। और देखो ये तो मध्य प्रदेश कांस्टेबल में पूछ लिया था। चलिए नेक्स्ट बताओ, अंडप का एक भाग नहीं है। अंडप का कौन सा भाग नहीं है? मतलब अंडप आप समझ रहे हो ना, ओवरी वाला जो पिस्टल वाला भाग होता है, पिस्टल मतलब मादा वाला भाग होता है अंडप। चलिए बहुत बढ़िया, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश नाम भी याद रखना। पेपर में इंग्लिश में भी दे देता है वो, हिंदी में भी दे देता है। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं। ओके समय होता है आपका समाप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का कि भैया महिला में पुंकेसर कैसे आएगा सर? सी हटा दो। वर्तिका ऊपर आ जाएगा, स्टिग्मा अंडा से नीचे आ जाएगा, ओवरी स्टाइल आ जाएगा, बीच वाली जो डंडी रहती है उसे बोला जाता है क्या? वर्तिका, जिससे होते हुए अंदर पोलन ग्रेन जाता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है?
ये क्या सर, आपने तो पोषक तत्व वाला रख दिया। चलो अब आ गया तो दे दीजिए आंसर। हमने 17 पोषक तत्व पढ़े थे, जिसमें से कुछ बृहद थे, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व थे। बताइए इनमें से कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है। सभी लोग आंसर दो, नाम का इंतजार मत कीजिए कि मेरा नाम लेंगे तभी आंसर दूंगा मैं। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए स्वरा जी, शिवानी जी, चंदन जी, सी और ए। चलिए देखते हैं, लड़ाई चल रही है भैया। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है कि आयरन। आयरन यहाँ पर आपका आरआरबी एनटीपीसी ने लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। यहाँ पर इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है कि याद रखना, बाद में चल के आयरन को किस में कर दिया था, बृहद पोषक तत्व में कर दिया था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक बार आप सभी लोग इसको चेक करना, क्योंकि हमने पढ़ा था इसको बाद में एक वैज्ञानिक ने किस में कर दिया था, बृहद के अंदर शामिल कर दिया था। एनपीके ये तो सब बाकी तो आ ही जाएंगे, मैग्नीशियम भी आता है, कैल्शियम, पोटेशियम, तो आयरन भी उसके अंदर बृहद पोषक तत्व में आ जाएगा। नहीं इसको गलत मत मानिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने ये इसलिए ऐड कर रखा है क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो आप एक बार इस वाले टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया है एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर इसको बृहद में शामिल करना, ठीक है। टेंशन मत लो, ये गलत का मत लो, गलत नहीं दे रहा मैं इसमें। चलिए यहाँ से अब आपका धर्म युद्ध दोबारा चालू होता है। यहाँ गलत मतलब गलत, डॉट डॉट डॉट, ये पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुंकेसर मतलब मेल वाला पार्ट। मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको आंसर देना है। चलिए भैया, निशु जी, सांगवी जी, ओके, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नीलम जी का भी आंसर आ गया। सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, सबके आंसर आ रहे हैं। अब तो सी किसी का भी गलत नहीं दिख रहा मुझे। तो मेल वाला पार्ट, तो ये मेल वाला नहीं होता है, ये वाला मेल वाला नहीं होता है, ये दोनों मेल वाले हैं। एक मिनट, पुंकेसर के भाग हैं। यहाँ पर गलत आंसर लगा रखा है क्या इन्होंने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। जितने लोगों ने सी लगाया भाई, पुंकेसर। पुंकेसर मतलब मेल वाला पार्ट आ जाएगा, मेल वाला पार्ट आ जाएगा। और मेल वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे, ये ज़्यादा ही ख़राब बना दिया मैंने, मेल वाला जो पार्ट रहेगा, तो मेल वाले पार्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको दिख जाएंगी 3, एक तो तंतु दिख जाएगा, ये परागकोश दिख जाएगा और पुतंतु। ये आंसर होगा सी। इसकी पीडीएफ में आप सही कर लेना, मैं भी करवा दूंगा। सी इज़ अ राइट आंसर, बाकी ये और नहीं है। सी वाले बिल्कुल राइट हैं, सी वाले राइट हैं, ठीक है। चलिए ये चेंज करवा दूंगा मैं, बी की जगह सी कर लेना इसका, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, एक एकल लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प मैंने आपको बताया था और ये हमारा कल से पूरा चलेगा अच्छे से। मैंने पुष्प दो पुष्प कल में पढ़ा रहा था ना, कल एक तो मैं जल्दी से आया और मैंने जल्दी चालू कर दिया था और मुझे लग रहा कि आप लोग जुड़े नहीं जुड़े, इसलिए मैंने 2-3 बार शुरुआत वाला देखोगे 10 मिनट तक तो आपको लगेगा कि यार क्या चल रहा है। तो आप ध्यान से सुनना उसको, लेकिन देख लेना अच्छे से। एक लिंगी पुष्प का मतलब जिस पर क्या हो जाएगा, एक ही भाग स्थित होता है। याद रखना, कल हमने देखा था एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, 2 प्रकार के हमने देखे थे, उसी में से एक है। चलिए सबके आंसर आना चालू हो चुके हैं, समय भी समाप्त हो चुका है। राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगी पुष्प, इनमें से क्या हो जाएगा, पपाया, पपीता हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख कर भी दिया है, आपको दिक्कत ना हो। देखिए एक लिंगी पुष्प, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया पपीता एक लिंगी पुष्प है, ये पूछ लिया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम तो बाद में पता चलेगा आपको, क्योंकि इंग्लिश में देख दिया है, यहाँ पर अलग भाषा हो गई। जब पुष्प में केवल एक जनन अंग, केवल एक, या तो पुमंग होगा, मेल वाला होगा, या जायांग होगा, या मादा वाला उपस्थित हो, ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जब पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल वाला बोला जाता है, या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। जैसे सरसों, कपास, भिंडी, ये 3 याद रखना। कभी आपका सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया, आपके यहाँ आएंगे तो क्या खाएंगे, भिंडी 2 प्याजा, भिंडी 2 प्याजा, ठीक है। याद रखना, भिंडी 2 प्याजा मतलब दोनों के दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, याद रखना। कपास में भी दोनों और सरसों में भी 2 बीज हो जाती हैं, ऐसे याद रख लो। चलिए सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ एक दो हो जाती है मिस, पेपर में ऐसी तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट बताओ,
डॉट 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 को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। कौन सा उभयलिंगी है? कौन सा उभयलिंगी है? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए। और आपके ये सारे डाउट जो मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा कल से, जो पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है, संविदा शिक्षक में भी है, सभी में आता है, बॉटनी के अंदर शामिल है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सभी लोगों के आंसर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सरसों, ये सब एक लिंगी है, तरबूज, खीरा, पपीता। एक भाग आता है, दूसरे फूल पर जाके दोबारा से उनको क्या करना पड़ता है, वहाँ से मेल मिलाप करना पड़ता है। जबकि सरसों का एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सरसों हो गया, भिंडी हो गया, कपास हो गया। नेक्स्ट बताइए, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ, समय निकल रहा है, सब पेपर के प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं, समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, नाम का इंतजार मत कीजिए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए ओके, सभी के आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, शिवानी जी का आंसर आ गया, स्वरा जी, राम भास्कर जी, सोनी जी, पूजा जी, मेघा जी, सबके आंसर आ रहे हैं। फूल जिस भाग पर लगा रहता है उसे बोला जाता है पुष्प का आसन, पुष्पासन। थैलेमस के नाम से जानते हैं इसे, किसके नाम से? थैलेमस के नाम से जाना जाता है। कल की क्लास जिसने अटेंड नहीं करी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल जो मैं पढ़ाऊंगा उस वाली क्लास में भी मैं इनको हल्का सा आपको रिवाइज कराऊंगा, इसलिए एप्लीकेशन पर कोई भी जुड़ना मत भूलिएगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा जहाँ पर पूरा का पूरा फूल का पार्ट लगा हुआ होता है, इसी को क्या बोला जाता है? इस वाले भाग को, इसको बोलते हैं हम पुष्पासन। पुष्पा जहाँ बैठा रहता है वो आसन है उसका, पुष्पासन, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस हो जाएगा। चलते हैं आगे, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बताइए, परागकण किसमें पाया जाता है? परागकण किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया। पोलन ग्रेन किसमें पाए जाते हैं? समय निकल रहा है आप लोगों का, गति तेज कीजिए आंसर देने की, और नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लाइक तो आप सब लोग कर ही रहे होंगे। चलो आंसर आ रहे हैं, कृष्णा जी का, स्वरा जी, पूजा जी बहुत बढ़िया, एक का भी गलत नहीं दिखा। सी इज राइट आंसर। परागकोश, एंथर, और मैंने ये भी आपको बताया था परागकोश, परागकोश हमने देखा था। परागकोश के अंदर जो परागकोश है ये हमारा, ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है। अब परागकोश को जब हम खोल कर देखते हैं तो परागकोश के अंदर हमें कितनी संरचनाएं दिखाई देती हैं? 4 संरचनाएं इस प्रकार से हमारे परागकोश के अंदर दिखाई देती हैं। आप सभी ने ऐसा देखा होगा परागकोश को, ठीक है, ऐसी संरचनाएं रहती हैं और इस प्रकार से ये परागकोश रहता है। और ये चार के अंदर ही बहुत सारे परागकण होते हैं, परागकण। ये ढक्कन, इसके ऊपर ऐसा ढक्कन नुमा संरचना लगी होती है, याद रखना। ऐसा, ये अब खराब बन गई तो ये हटती है, ये बीच में से हटता है और ये खुल के उड़ जाते हैं। क्या करते हैं ये आपको कल पता चलेगा, कल वाली क्लास में, याद रखना। तो परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये 4 पार्ट पराग, इसमें कितने रहते हैं? सैक रहते हैं, कोष रहते हैं। तो परागकोश कितने रहते हैं? तो 4 रहते हैं परागकण के अंदर। बताओ। हाँ, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं और ये एंथर पर पाया जाता है। इनमें कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी। ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया। अब तो आपका एक का भी गलत नहीं होगा, और गलत हुआ ना तो दिक्कत में आ जाओगे आप सब लोग। चलिए, कोई का गलत नहीं दिख रहा मुझे। तो सरसों, भिंडी, कपास, बाकी सभी लोग एक लिंगी हैं। तो चलते हैं आगे। और बता दूं, देखो मैं थोड़ा सा और लिख के दे दिया है यहाँ पर आप सभी लोगों को, ये कुल हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उभयलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिस पुष्प में नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे ब्रेसिकेसी कुल के पौधे होते हैं, देखो ब्रेसिकेसी कुल में क्या आ जाएंगे? सरसों, मस्टर्ड वगैरह है, ब्रेसिकेसी कुल में आ जाएंगे। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल बेपुष्प, जिसमें केवल नर या मादा भाग उपस्थित होता है। कुकरविटेसी सब्जियां जिसमें आती हैं, कुकरविटेसी, तरबूज वगैरह। तो देखो सरसों किस कुल का, ये भी पूछ लिया जाता है, ब्रेसिकेसी। द्विलिंगी है।
तरबूज किस में आएगा, वाटरमेलन। कुकुरबिटेसी एक लिंगी है। खीरा किस में आएगा, कुकुरबिटेसी में आएगा, एक लिंगी है। पपीता किस में आएगा, कैरिकेसी, कैरिका जेंथिन, पीलापन, एक लिंगी। तो ये हम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। इनके ग्रुप कल 3 बजे रहेगी। और ये मैं एक बार और बता देता हूँ, इसके बाद आपके थोड़े क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बिहार पीजीटी बॉटनी चल रहा है। आप सभी लोग 3.0 4.0 वाले बिल्कुल ऐसे अगर प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं थ्योरी, तो आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी साइंस से आपका तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए। आपको हर एक चीज़ 3 बजे वाली क्लास में पढ़ाई जा रही है। और साइंस वालों को तो पता ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट सब कुछ चल रहा है। इन्वायरमेंट की क्लास भी आपकी संडे को मैं सोच रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ाया जाए उसको। चलिए नेक्स्ट बताइए। आप देखते हैं यहाँ से 31 से लेकर 40 तक कितने लोगों के सही होने वाले हैं। ये थैंक यू सो मच क्यों, अभी कहाँ से थैंक यू भैया, अभी कहाँ से। चलिए अभी सरप्राइज टेस्ट दिया नहीं है, दे रहे हो अभी तो, जल्दी से 10 क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोग आंसर दोगे। 10 में से 10 नंबर लाओगे। निम्न में से कौन से पुष्प के मध्य में स्थित होता है, पुष्प के मध्य में कौन सा स्थित होता है। समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। चलिए बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप सभी लोगों को पता है कॉर्पेल। कॉर्पेल यहाँ पर महिला वाले भाग को बोला जाता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। पुमंग तो मेल वाला पार्ट होता है, साइड वाइड में हो जाता है। सेपल, पेटल आपको पता है ये बाह्यदलपुंज, दलपुंज होते हैं। सेपल, पेटल, दलपुंज, बाह्यदलपुंज होते हैं। लेकिन जो कार्पेल वाला भाग होता है ये महिला वाला भाग होता है। नेक्स्ट ये देखो, मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ अगर किसी को पता नहीं हो तो। देखिए जो बाह्यदलपुंज होता है, कैलिक्स होता है, इस प्रकार जो कली की रक्षा करता है, इस प्रकार जो कली की रक्षा करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये बाह्यदलपुंज, ये पढ़ ही देता हूँ। आवृत्त बीज एंजियोस्पर्म के अंदर ही चल रहा है। विशिष्ट लक्षण है एक संपूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर मतलब सभी अंग होते हैं, जिससे बाह्यदल, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंथ्रोसियम और गाइनोसियम कहते हैं जायांग को। जायांग जिसे मादा जनन तंत्र कहते हैं, पुष्प के मध्य में स्थित होता है। बाह्यदलपुंज, दलपुंज को पेटल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल, ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाते हैं, पेटल, सेपल को कैलिक्स, पेटल को कोरोला। पुमंग एंड्रोसियम हो जाता है, स्टामेन भी कहलाता है, जायांग को गाइनोसियम और कार्पल भी बोला जाता है। इससे आपकी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे आते हैं, प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग कौन सा है। प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग कौन सा है, ये भी रिपीट हो गया। ये भी आप लोग बता दोगे कि सर प्रजनन में फूल के लिए आवश्यक अंग कौन सा है, रिप्रोडक्टरी कौन सा है। तो बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। सभी ने बी लगाया है, बहुत बढ़िया, बी वाले बिल्कुल सही हैं। एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, सेपल और पेटल। सेपल और पेटल क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं, जबकि पुमंग, जायांग मतलब पुंकेसर, स्त्री केसर, स्टामेन और पिस्टल आवश्यक नहीं, ये प्रजनन होते हैं, जनन अंग होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, जनन, ये जनन हो जाएंगे। अच्छा, आवश्यक प्रजनन अंग होते हैं, प्रजनन लिखा तो है, प्रजनन अंग होते हैं, और ये सिर्फ आवश्यक अंग होते हैं। क्लियर। चलिए ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। कौन सा इनमें से तने का रूपांतरण नहीं है। देखते हैं आज किसके कितने गलती थे, क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। समय निकल रहा है, समय होता है समाप्त। निम्न में से तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है। मैच करिए सभी अपने अपने आंसर। तो भैया तना कौन सा नहीं है, आलू तना है, अरबी तना है, प्याज तना है। तना नहीं है आपका शकरकंद। शकरकंद जड़ के अंदर आता है, हमने देखा था। कंदिल मूल अंदर जो जड़ें रहती हैं, ग्रंथिल जड़ें रहती हैं इसमें। चलिए सभी लोगों के आंसर आ गए थे, भागीरथी पानसे जी, पूनम जी, सभी के आंसर। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन है। उभयलिंगी, बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, उभयलिंगी। हाँ जिसको जाना है, हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाद में भी देखकर आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। कल सेम टाइम पर क्लास रहेगी। चलिए जल्दी से आंसर दो। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब होता है बाईसेक्सुअल आ जाएगा, जिनमें दोनों पार्ट प्रेजेंट्स होते हैं। याद रखना, पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं,
उभयलिंगी कहलाते हैं, और जिनमें केवल एक होता है वो एक लिंगी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? चलिए इसका आंसर दो जल्दी से। तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, मतलब सभी लोग पढ़कर आए। डी इज अ राइट आंसर। अरे गलत लगाया, डी इज अ राइट आंसर। प्याज तो होता है ना रूपांतरण, तो तने का रूपांतरण नहीं है, याद रखना। तने का रूपांतरण नहीं है तो प्याज का बल्ब, याद रखना। ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पत्ती से बना होता है, पत्ती 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 से बना होता है। ध्यान देना, पत्ती से बना होता है, याद रखना। वैसे कोई नहीं भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है उन्होंने जो आंसर दिया है वो इस आधार पर दिया है कि पत्ती का जो बल्ब लिख के दिया है यहाँ, ये संरचना के कारण आंसर में दिक्कत हो सकती है। प्याज का जो बल्ब होता है ना, जो फ्लैसी लीफ होती हैं, प्याज पूरा का पूरा तना है, लेकिन उसके अंदर जो रूपांतरण है वो पत्ती है। ठीक है, तो तने का रूपांतरण नहीं है। ये बल्ब किसका है? पत्ती का रूपांतरण है। तना तो नीचे रह जाता है ऐसे, बाकी इस पर ये फ्लैसी लीफ रहती हैं। क्या रहती हैं? फ्लैसी लीफ रहती हैं। ये आपने देखा होगा इस तरह से। क्लियर हो सकता है ये वाला, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, अगर गहराई में पूछ रहा है वो तो। नेक्स्ट बताइए, पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचलन का आधारभूत कारण क्या है? देखते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं, समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है। चलिए समय आपका होता है समाप्त, तो आंसर आना चालू हो गए हैं। तो भैया वाष्पोत्सर्जन इज अ राइट आंसर, बी। गुरुत्व के विरुद्ध जल का संचरण, नीचे से ऊपर पानी इसलिए चढ़ पा रहा है, जब मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन परिवहन पढ़ाया था, पौधे पानी बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण नीचे से बल ऊपर लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ऊपर चढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूल हमने कल पढ़ा था, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए मेघा जी, सुषमा जी, कृष्णा जी, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। बाद में देखने वाले भी बढ़िया पूरी ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। ए इज अ राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। और फूल वगैरह जो लगाते हैं वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन सा पत्ती का यहाँ भाग है? ये भाग नहीं है। पत्ती का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। बताइए 38 का आंसर। कितने लोग दे पाओगे सही आंसर? चलिए समय निकल रहा है आप लोगों का। हमारे 45 प्रश्न हैं, 45 प्रश्न लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, 45। चलिए तो भाई याद रखना, पत्ती का भाग कौन सा नहीं है? पत्र छत्र नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए, ये तने के अंदर पत्तियां लगी है, हमने पढ़ा था। ये मान लो ये इस प्रकार से आपने देखा है, ये हमारी पत्ती है। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या आ जाएगा? पर्णाधार आ जाएगा, पर्ण का आधार आ जाएगा, बेस आ जाएगा। पर्णवृंत कौन सा आ जाएगा? ये पिटियोल आ जाएगा। फलक कौन सा आ जाएगा? ये वाला फलक वाला भाग हो जाएगा। तो पर्ण छत्र इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर सी जितने लोगों ने लगाया था वो बधाई के पात्र हैं। जो आपको पता है कि मैंने पढ़ाया है वो तो आपको लगाना ही नहीं है गलत। चलिए नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? कौन सा इनमें से पुष्प का भाग नहीं है? समय हाथों से निकला जाए, कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, स्वरा जी, राजकमल जी, सांगवी जी, निशु जी, देखिए बहुत बढ़िया, एंड तक आपका जोश जुनून उत्साह बरकरार है। पुष्प का भाग नहीं है भाई, पुमंग होता है, जायांग होता है, ये नहीं है वर्ण प्रतांत, ये तो टेंडल्स होते हैं, ये तो तने से निकले होते हैं, पत्ती के रूप में या तने के रूप में। तो डी इज़ अ राइट आंसर। बाकी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है दोस्त तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन के लिए यहाँ संपर्क करें।
7509985404 पर। अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि अदरक एक तना है। क्यों तना है? समय निकल रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए आप सब लोग। नाम का इंतजार मत कीजिए कि आपका नाम लिया जाए, जल्दी जल्दी आंसर आ गए सभी लोगों के। तो पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं इन पर। तो मैंने आपको पूरा अदरक के चित्र में भी बताया था कि उस पर जो छिलके लगे रहते हैं वो पत्र हैं, पर्व हैं, वहाँ पर नोड हैं, गोल गोल ऐसे भाग बने रहते हैं, पर्व संधियां भी होती हैं। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है, बताइए जल्दी से, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? इंग्लिश नाम भी याद करना है आप लोगों को। ये सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं आपके सामने। चलिए भाई, समय यहाँ होता है आपका समाप्त, सभी के आंसर आ रहे हैं। कार्पेल इज अ राइट आंसर हो जाएगा। सेपल, पेटल, बाह्यदलपुंज, दलपुंज हो जाएंगे आपके। पुंकेसर मेल वाला पार्ट हो जाएगा। तो कार्पेल मादा वाला पार्ट होता है, इसे पिस्टल या गाइनोसियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बताओ, पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाले भाग क्या कहलाता है? पुष्प के अंदर, फूल के अंदर छोटी सी पत्ती जैसा हरा भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? देखते हैं, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। वाह वाह, क्या लिखा है लिखने वाले ने भी। चलिए तो भैया सभी के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ए इज अ राइट आंसर। बाह्यदलपुंज, जो नीचे वाला हिस्सा हमने देखा था, नीचे वाला कैलिक्स वाला हिस्सा जो देखा था हमने, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, याद रखना, बाह्यदलपुंज, या फिर आप बोल दोगे उसको छोटी सी पत्ती के जैसा हरा भाग। पत्ती का वह जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? बताइए। अब ये ऐसा प्रश्न आए पेपर में तो हल्का सा आप इंग्लिश वाले वो उसका भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि भैया पर्ण, वृंत और फलक नहीं होगा। अब जोड़ और बिंदु, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? पर्ण वृंत। नहीं। अच्छा, पत्ती का वह जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, तो यहाँ पर्ण वृंत। बिल्कुल, जितने लोगों ने सी लगाया, बिल्कुल। पर्ण वृंत इज अ राइट। पिटियोल बोल देंगे, ये वाला भाग हो जाएगा। ये पत्ती का बोला है उन्होंने, पत्ती, ये वाला भाग फलक का, और इस प्रकार वो जुड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है? पर्णाधार। याद रखना, ये तो इंग्लिश नाम देता तो हम इसको समझते, तो यहाँ पर्णवृंत बोल दिया उन्होंने, पिटियोल। क्लियर? चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीट के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है भाई? क्या कारण है? जल्दी बताइए, समय आपका निकलते जा रहा है। चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी सर। नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कीट भक्षी पौधे? क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलती, उनका ऐसा नहीं है, मन नहीं है कि खा जाओ, मांसाहारी हैं, बेचारों को नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए वो कीड़ों को पकड़ के खा लेते हैं। और ये पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से उसको एक बार देखना। स्तंभ तना होता है प्रायः, निम्न में से क्या आंसर आएगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से, स्तंभ तना कैसा होता है? बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोगों का सीधा सीधे दिख रहा है कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, मतलब प्रकाश की ओर वो जाता है, पॉजिटिव रहता है, फोटोट्रॉपिक रहता है। मतलब यहाँ पर हमने देखा था हाँ, फोटोट्रॉपिक के रूप में ये इसको बोला जाता है, प्रकाशानुवर्ती होता है, धनात्मक। तो बताओ पूरे में से पूरे किसके सही हैं? कितने लोगों के पूरे में से पूरे सही हैं? जल्दी से मुझे बताइए। और मैं आपको बता दूं, बिहार पीएससी वाले जो बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, अभी 3.0 का 19 तारीख से पेपर है, तो आप लोग अभी भी जुड़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। टीजीटी वाले कंप्लीट साइंस के लिए जुड़ सकते हैं मात्र 499 में। कोई भी बड़े जहाँ पर आपने 1500 रुपये दिए, 999 रुपये दिए, उनसे भी हज़ारों गुना अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पर कंप्लीट साइंस का आपका कोर्स चल रहा है, तो कंप्लीट साइंस के कोर्स में भी आप जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से लेके हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारा सामान्य अध्ययन का कोर्स भी चल रहा है, बॉटनी का, और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, तो आप जुड़ जाइए अभी से।
ठीक है, तो उम्मीद है इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, खुल जा शिम शिम। चलिए, हाँ ये गायब क्यों हो रहा है? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं देखता हूं किसके कितने आंसर सही हैं, और अब अपनी अगली क्लास नेक्स्ट टाइम पर होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।